मध्य प्रदेश का चंबल घाटी और भिंड जिले का आदमी नियम कानून को बिल्कुल भी नहीं मानता। तभी नेशनल हाईवे 719 बरोई थाना अंतर्गत सावित्री लोधी नरवरिया पर ऐसी एक घटना घटित हुई, क्योंकि पूरे भारत में बगैर हेलमेट के पेट्रोल देना सख्त मना है। ऐसे आदेश भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने भी पेट्रोल संचालकों को दिए थे कि जो भी बाइक सवार बगैर हेलमेट के आएगा उसको पेट्रोल बिल्कुल मत देना। उसी का पालन करते हुए पेट्रोल संचालक सावित्री लोधी, यह बरोई थाना अंतर्गत आता है, नेशनल हाईवे 719 पर स्थित है, जहां दो लोग आए और कहने लगे हमें पेट्रोल दो, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने कहा कि आप पर हेलमेट नहीं है, इसलिए हम आपको पेट्रोल नहीं देंगे। बस इसी से गुस्साए लोगों ने फ़ोन कर दिया और चले गए और कह गए कि अभी हम आकर देखते हैं। और आधे घंटे बाद फिर 3 लोग आए बंदूक और रिवाल्वर लेकर, और उन्होंने आओ देखा ना ताओ, बस पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर दी। फायरिंग भी 10-12 राउंड कर दिए। पेट्रोल पंप संचालक कर्मचारी दहशत में आ गए। वहीं पर पेट्रोल संचालक श्री नारायण नरवरिया भी उपस्थित थे। सुबह का समय था, वो लेटरिन गए थे, आवाज़ सुनकर गोलियों की बाहर आए तो उनको भी गोली लग गई। अब नियम कायदे कौन मानेगा, तरह तरह की बातें होने लगीं कि भिंड में पुलिस का कोई अंकुश नहीं है बदमाशों पर। बदमाश खुलेआम रंगदारी कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। और सुबह 4:30 बजे के करीब जब यह फायरिंग की घटना घटित हुई तो लोग दहशत में आ गए। पेट्रोल पंप ने सही नियम का पालन करने को कहा तो देख लो, भिंड में गोलीबारी हो गई, पेट्रोल पंप संचालक को गोली लग गई। बरोई थाना पुलिस मौका स्थल पर पहुंची और घायल श्री नारायण नरवरिया निवासी शिवाजी नगर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उन्होंने अपनी पूरी बात मीडिया को बताई। पेट्रोल पंप संचालक ने जब हेलमेट न पहने हुए युवकों को पेट्रोल देने से मना कर दिया। इसी से गुस्साए बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए कहा कि अभी हम आते हैं और आपको पेट्रोल देनी पड़ेगी। और 3 लोग आए और उन्होंने बंदूक से, देख लो जो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है, अंधाधुंध फायरिंग कर दी बंदूक और रिवाल्वर से, और गालियां भी देते रहे। अब पेट्रोल संचालक कहां से सुरक्षित हैं, नियम का पालन करें या इन गुंडे बदमाशों की बात माने। खैर, बरोई थाना पुलिस ने तुरंत घायल श्री नारायण नरवरिया को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज शुरू किया है, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। अच्छी बात है, भगवान का शुक्र रहा गोली कहीं इधर विधर नहीं लगी, लेकिन बात काफ़ी फैल गई और विपक्ष ने भी आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भिंड में पुलिस व्यवस्था बिल्कुल फेल है, अपराधियों में बिल्कुल पुलिस का खौफ नहीं रहा। खैर, सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की तलाश शुरू कर दी गई है। अपराधियों की पहचान भी हो गई है और पुलिस ने भी, बरोई थाना पुलिस ने श्री नारायण नरवरिया का इलाज शुरू कराया है, उनके बयान दर्ज किए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी हैं, दबिशें दी जा रही हैं। देख लो, भिंड में हेलमेट ना पहनने पर, पेट्रोल देने से मना करने पर गोलीबारी हो गई, वो भी 10, 12, 15 राउंड इन बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बदमाश अज्ञात हैं लेकिन ज्ञात हो जाएंगे। सावित्री पेट्रोल पंप में गोली चली है, जिसकी छानबीन कर रहे हैं और सूचना मिली जैसे पहुंच गए थे मौके पर। पेट्रोल पंप मालिक को गोली लगी है, जिसके प्रोडक्ट वगैरह देख के निकाल के
उसके बाद पता पड़ेगा, अभी जांच जारी है। क्या कारण रहा, किस कारण के चलते गोली चली? अभी ये क्लियर नहीं हो पाया। अभी आरोपी कौन है, क्या पहचान हो पाई है? आरोपी की अज्ञात में प्रोटेक्ट देख के आरोपी अज्ञात हो। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कितने लोग थे? 3 लोग। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस क्या कर रही है? लगी हुई है जांच, आरोपी की तलाश में लगी। क्या नाम है दादा? तेज नारायण सिंह बबरिया, कहाँ के रहने वाले हो? शिवाजी नगर भिंड। आपके जो जब गोली लगी है कहाँ पे लगी है और किस कारण से जो है विवाद हुआ था? इसके आधे घंटे पहले आए थे, डीपी बता रहे थे, वो पेट्रोल मांग रहे थे बिना हेलमेट के। मतलब वहाँ पर वर्कर था, उसने मना कर दिया। थोड़ा सा विवाद हुआ, सब 4 लोग इकट्ठे हो गए, फिर वो वापस चले गए। देखो कैसे पेट्रोल डालते हैं, तुम तो डालोगे तस्वीर। फिर वो हथियार लेके आधे घंटे बाद आ गए। इन लोग का मोजर थी और पिस्टल थी। कितने लोग थे? 3 लोग थे। एक तो वही बाहर रोड पर खड़ा था और दो अंदर लोग गोली चलाने लगे। कितने राउंड फायर हुए होंगे? 10 से 15 फायर होंगे। जिस वक्त गोली चल रही थी आप कहाँ थे? उस समय हम लेटरिन में थे, अंदर लेटरिन में। आपसे फ्रेश होने गए थे। फिर आपको गोली लैट्रिन के अंदर लगी या बाहर निकले उस नहीं, समय? उसके बाद लेटरिन में जब गोलीबारी होने लगी तब हम अंदर निकले बाहर से लेटरिन से। फिर हम अपने वो ऑफिस में घुसे तो भी गोली चलाते रहे। हम ऑफिस में घुसे, हमारे ऊपर फायर करने लगे ऑफिस से। 8-10 फायर, 4-5 फायर करे और गोली के निशान बने, 5 गया। आप यहाँ अपने परिजनों के या आपके सहयोगियों ने भर्ती किया है या पुलिस ने आपको भर्ती कराया? पुलिस ने। क्या बजे की घटना है? ये घटना 4:40 में सुबह। क्या नाम लिखते हैं? तेज नारायण सिंह बबरिया। 3 लोग मोटरसाइकिल से आए थे, तो बिना हेलमेट के पेट्रोल डलवाना चाह रहे थे। क्योंकि इस टाइप से प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं कि बिना हेलमेट के किसी को पेट्रोल न दिया जाए। तो उसी बात पे इनका जो उस समय स्टाफ थे और जो पेट्रोल पंप मालिक हैं तेज नारायण जी, उनसे विवाद हुआ है। थोड़ी देर बाद वो लोग आए हैं और उन्होंने फायरिंग करना चालू कर दिए। सर अभी कोई आरोपी चिन्हित कर पाए? उनके चेहरे तो दिखाई दे रहे हैं, तो उनके बारे में पता रसी की जा रही है। जैसे ही उनके बारे में जानकारी मिलेगी तो उन पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर आई दिन देखा जा रहा है कि कई पेट्रोल पंप संचालकों के साथ विवाद की स्थिति बन रही है। सर ऐसे में सर कई संचालकों के लिए बड़ा मुसीबत बनी हुई है आगे। हाँ, चूँकि अभी ऐसे प्रशासनिक आदेश हैं कि बिना हेलमेट के ना दिया जाए, तो शुरुआत में लोगों को थोड़ी असहजता तो होती है, क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए ऐसा आदेश प्रशासनिक रूप से जारी किया गया होगा, तो उसका पालन तो आवश्यक है। और पेट्रोल पंप वालों को भी यदि इस टाइप से कुछ चीज़ होती है तो अपने CCTV कैमरे चालू रखें, और उनको यदि लाइसेंसी हथियार गार्ड हैं तो उनके साथ भी वहाँ पर मौजूद रहें, जिससे उनकी भी सेफ्टी रहेगी। सर पेट्रोल पंप संचालकों के जो सर है उनका कहना है कि पुलिस की पेट्रोलिंग और सुरक्षा अगर यदि मिल जाए तो हम लोगों को पेट्रोलिंग बराबर चलती है, पेट्रोलिंग पूरे क्षेत्र में चलती है, चोरियाँ भी रोकनी होती हैं। ये क्या मामला है? 3 व्यक्ति एक बाइक में आए पेट्रोल डलाने के लिए, और अन्य स्टाफ तो आराम कर रहा था। आकाश परिवार जो ऑपरेटर है, ये पहली बारी मशीन पे डीजल पेट्रोल डाल रहे थे, अन्य वाहन भी आ रहे थे। तो ये 4:15 बजे आए, तो सभी नशे में थे तीनों, और ऑपरेटर ने मना कर दिया, हम आप हेलमेट की पेट्रोल नहीं देंगे, क्लर्क साहब का आदेश है। फिर 10-5 मिनट इनसे झूमा झपटी हुई कि पेट्रोल तो आपको डालने पड़ेगी। और भी लोग आ गए, हम भी आ गए, फिर जबकि आ गए, 4-5 लोग इकट्ठे हो गए। एक मतलब व्यक्ति ने कहा चलो हम डाल देते हैं 100 रुपये पेट्रोल, पीछे बार कहने से डाल 200 रुपये उसने दिए, और 2 आगे एक व्यक्ति बैठे थे मोटरसाइकिल को करे आप नहीं डलवाएंगे। वहाँ पेट्रोल पंप कैसे चलता है बताते हैं, और पेट्रोल तो हम लेके जाएंगे। वो चले गए, फिर पैसे नहीं देंगे? नहीं, पैसा की बात ही नहीं, पेट्रोल दे रहे थे, पेट्रोल डलवाई नहीं, तो उसकी करे हम नहीं डलवाएंगे। तुम पेट्रोल पंप कैसे चलाते हो, कैसे तुम हमारे नौकर कैसे काम करती है, हम बताते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या उनसे आपका कोई विवाद था पुराना? कोई विवाद नहीं। कितने लोग थे? 3 लोग थे, 3 व्यक्ति।